प्रेम से गीता माता की। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वसे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। भगवद गीता आज 5वां अध्याय का हम लोग 13वां श्लोक सुन रहे हैं। शुरू से हम लोग इसको सुनते आ रहे हैं। 2 तरह के कर्म होते हैं। भगवान ने कहा कि सांख्य योग उत्तम है या कर्मयोग। भगवान ने कहा साधन में श्रेष्ठकर कर्मयोग, सब कर सकता है, इसलिए साधन में सुगम होने से ज़्यादा श्रेष्ठकर है। लेकिन दोनों ही पथ परमात्मा तक जाता है। परमात्मा एक है, इसलिए प्राप्ति भी एक ही है, इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। छोटा बड़ा बताता है, उसकी बुद्धि कम है। फिर भगवान ने दिखाया कि जो कर्मयोगी होता है हर काम ईश्वर के लिए करते हुए ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। संसार से किसी भी तरह का मोह माया अटैचमेंट नहीं रखते। और सांख्य योगी का जो कर्म होता है वो अकर्ता भाव में जीता है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो भी हो रहा है इंद्रिय तन मन से हो रहा है। इस भावना से सांख्य योगी रहकर वो संसार से निकल जाता है। भगवान दोनों ही मार्ग का डिटेल्स बताए। आगे भगवान बताएंगे कि यह जो शरीर है अब चाहे न चाहे नव द्वारे, भगवान ने एक शब्द दिया है। हम लोग हमेशा कुछ करते रहते हैं, कभी खाना खाए, पचाए, निकाले, कभी सोए, कभी जागे, कभी गर्मी कभी सर्दी, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है। तो इसका सबसे सहज उपाय क्या है कि हम अपने आप को संयमित रखते हुए, अपने इंद्रिय को बस में रखते हुए जो हमारा कर्तव्य कर्म है उसे परमात्मा को समर्पित कर उनका ध्यान करते हुए करें। इससे आपको कोई बंधन नहीं रहेगा और आपको कोई दुख भी नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं कि दुख कहाँ होता है, दुख किसको होता है? सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वसे, जो ईश्वर के पास है, अपने मन इंद्रिय को वश में किए हुए है, हर काम परमात्मा के लिए कर, उसको दुख होगा ही नहीं। वो परमात्मा के छत्र छाया में। तो दुख किसको होगा? जो परमात्मा से दूर है, मन इंद्रिय वश में नहीं है, उटपुटांग काम करते रहता है, उसके जीवन में दुख है। अब परमात्मा में आ गया तो सुखी सुख है। हम लोग पाठ कर रहे थे, सुखी मीन जही निरागाधा जिमी हरिशरण न एक बाधा। जैसे विशेष जल में मछलियाँ सुखी रहती, जहाँ कम जल है, पानी सूख गया, मछली को कष्ट हो गया। पानी विशेष है तो मछली सुखी है। वैसे ही दुनिया में सब दुखी है, केवल सुखी वही जो प्रभु के शरण में है, शरणागत है। तो सब कर्म करते हुए मन से उसको परमात्मा को समर्पित करते हुए परमात्मा पर निर्भर रहें। ऐसा करने से यह जो जीव इस नव द्वार वाले इस देह में महल में रहता है, वो सब करता हुआ भी कुछ नहीं करेगा और सुख पर पूर्वक संसार से निकल जाएगा। इसके पहले भगवान हम लोग को समझा रहे थे, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापे न पद्म पत्नी मामसा। सुने थे इसको। भगवान ने कर्मयोगी को, अपने भक्त को कमल से तुलना किए। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन वो कीचड़ में कभी लिपायमान नहीं होता है। जल बढ़ेगा तो कमल ऊंचा हो जाएगा और वो किसी भी हाल में कीचड़ में नहीं सटेगा। उसी तरह संसार के जो भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, परमात्मा के लिए कर्म करता है, परमात्मा के आश्रित रहता है। संगम त्यक्त्वा करोति, दुनिया के किसी भी संबंध में बंधा नहीं होता। वो मानते हैं सब नाटक है, परमात्मा ने हमें एक अवसर दिया, परिवार दिया, समाज दिया, कुछ दिन के लिए जीवन है, हर काम ईश्वर के लिए करो। लिप्यते न स पापे न, इसलिए वो किसी भी स्थिति में पाप से लिप्त नहीं होता है। पद्म पत्रम मीमांसा, जैसे कमल के पत्ते कीचड़ में लिप्त नहीं होते। कितना सिंपल उदाहरण है। आप अगर परमात्मा को पकड़ ले तो फिर आपका कोई संबंध ही नहीं रहता है संसार से। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ प्रभु है वहाँ काम नहीं, माया नहीं। प्रभु है सूर्य सब, माया है अंधियार, जहाँ प्रभु तहाँ नहीं, माया का अधिकार। जैसे सूर्य है तो अंधेरा नहीं, ऐसे जब प्रभु हमारे साथ है, हमारे जीवन में है, तो मोह माया कलमश का प्रभाव नहीं। दुख वहीं शुरू होता है जब हम भगवान से अलग हो जाते हैं। इसलिए जो भी कीजिए परमात्मा के लिए कीजिए। सुबह से शाम तक, जीवन के अब से लेकर मौत तक, जो भी करें ईश्वर के लिए, इस भाव से कि आप ही मुझसे करवा रहे हैं, आप ही की कृपा से, आप ही की शक्ति से मैं कर रहा हूँ और आपके लिए कर रहा हूँ। इस तरह भाव रखने से जीव बंधन में नहीं पड़ता है। फिर भगवान ने अगला श्लोक बताए थे, कायन मन साबुद्ध्या केवल इंद्रियपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धि। और कर्म करना चाहिए।
कर्म करने से शुद्धि होता है। जो आदमी काम नहीं करता है, काम चोर है, आलसी है या पड़ा रहता है, उसके अंदर में भारीपन आ जाता है, तमोगुण बढ़ जाता है। तो योगी इसलिए भी कर्म करता है कि उससे उसके जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ये कर्म भूमि है। जितना बड़े कर्म कीजिए, अपना काम कम से कम स्वयं कीजिए, जब तक शरीर चले काम करते रहिए। तो कर्म करने से हमारे अंदर शुद्धता आता है, पवित्रता आता है। और अगर उस कर्म को हम परमात्मा के लिए करें, अनासक्ति भाव से करें, तो पूजा भी हो गया। अब आप सोए हुए, पड़े हुए, जुटमुट के बातचीत में लगे हुए हैं, तो क्या हो रहा है? टाइम पास कर रहे हैं। उसके जगह पर आप कुछ नहीं, भजन ही गा रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, अपना कपड़ा ठीक कर रहे हैं, घर का सामान सरिया रहे हैं, जो आपका अपना निजी काम है उसी को कर रहे हैं और ईश्वर को सौंप कर रहे हैं। याद रखना है, जो काम ईश्वर को समर्पित हो गया वह यज्ञ है, पूजा है, उसका फल मुक्ति है। जो कर्म अपने लिए किया गया वह बंधन है और वो संसार में वापस लाएगा। इसलिए मन, कायन माने तन, मनसा माने मन, बुद्धिया माने बुद्धि, केवल इंद्रिय पे, मतलब हम इंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि के द्वारा जो कर्म परमात्मा को समर्पित करके करते हैं। योगी का उदाहरण दे रहे हैं, योगी न कर्म कुर्वन्ति, योगी तन से कर्म करता है, सब कोई करता है, हम लोग भी। तो योगी का कर्म परमात्मा के लिए होता है, चाहे तन से हो, इंद्रिय से हो, मन से हो या बुद्धि से हो, चार के संयोग से काम होता है। तन प्रेजेंट हुआ, इंद्रिय देखा सुना शक्ति दिया, मन उसको सपोर्ट किया और बुद्धि उसमें कैसे काम हो उसके लायक विधि बताता है, उपाय बताता है, दिमाग देता है। फिर चारों से जो भी कर्म योगी करता है वो परमात्मा को समर्पित कर देता है, जिसके वजह से वो फिर इस संसार सागर में नहीं बंधन में पड़ता है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम, अयुक्त काम कारण फल सक्तो निबध्यते। एक लाइन में सारांश समझ लीजिए, युक्त कर्म फल त्यक्त्वा, आप परमात्मा से जुड़ गए और हर काम उनके लिए करते हैं तो परम शांति मिलने वाली है। युक्त परमात्मा से जुड़ गए और कर्म फलम त्यक्त्वा, जो भी करे प्रभु आपके लिए कर रहे हैं, यह अगर आपके जीवन में शामिल हो गया, मुक्ति का द्वार आपके लिए खुल गया। अयुक्त, जो इसके विपरीत ईश्वर से नहीं जुड़ा, काम कारण फल सक्तो, हर काम अपनी कामना अपने लिए करता है, वो बंधन में है, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। कितना सिंपल उपाय है। अगर हम परमात्मा से जुड़कर परमात्मा के लिए कर्म करते तो सामने गेट खुला हुआ है मुक्ति का। और हम अब परमात्मा से दूर हैं, अपने स्वार्थ में जी रहे हैं, तो बंधन है, संसार में भटकाव है, यही दुख का कारण है। कितना सिंपल फार्मूला है। जुड़े रहिए परमात्मा से, हर कर्म उनके लिए करते रहिए। उसी का पाठ आज हम सब फिर आज सुने शुरू में कि सर्व कर्माणि मनसा शल्यशास्त्र सुखम वसी, नव द्वार पूरे देही नैव कुर्वन्न कार्यान। इस नव द्वार वाले ऊपर में देखिए दो शरीर के नीचे नव द्वार का शरीर है, इसमें नव दरवाजे हैं। किसी से प्राण संसारिक जीव का निकलता है। कर्मयोगी का, भक्त का यह ब्रह्मांड फोड़कर यहाँ से ब्रह्मरंध्र से निकलता है, उसको मुक्ति होती है। बहुत बार हमें गीता सुनाने का अवसर मिला, जब मैं देखा कि जीव निकला तो चट से आवाज़ वही फट गया, एक आध बूंद ब्लड आया, जीव मुक्त हो गया। बाकी लोग मुँह फाड़ के निकला, कान से निकला, आँख से निकला, इधर उधर से निकला, फिर वापस आएगा। इसलिए याद रखिए, आप क्या इन नव द्वार का शरीर के द्वारा भगवान एक बात और इशारा किए, कुछ ना कुछ तुमसे होगा ही, तुम्हारी मजबूरी है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य यति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वावस्तु प्रवर्तते। अब बहुत बार आपको लगता होगा कि हम भगवान के लिए किए, हम अच्छा किए भगवान के लिए, या हम गलती किए तो भगवान का सोच रहे हैं। भगवान बोले देखो बाबू, तेरे कर्तापन से, तेरे कर्म से ईश्वर को कोई लेना देना नहीं है। या फिर ये जो प्रश्न उठता होगा मन में कि प्रभु ही हमसे ऐसा करवा दिए, प्रभु ने करवाते हैं तो हम गलती कर दिए। भगवान बोले ना, ऐसी बात मत करना, भ्रम मत रहना, मैं तुमसे कुछ भी नहीं करवाता हूँ, मैं तुझे करने की शक्ति देता हूँ। काम तुम करते हो, तुम्हारी मर्जी तो मंदिर में बैठो, तुम्हारी मर्जी तो जाके दारू खाना में बैठो, तुम्हारी मर्जी जाकर उन्हें गपशप करो, मंत्रा मौसी के पास बैठो,
तुम चाहो तो घर में प्रेम से बोलो, सबकी सेवा करो, चाहो तो झगड़ा करो, ना कर्तृत्वम, मैं कर्तापन का जो जीव काम कर रहा है संसार में, जो अहम भाव से कर रहा है, अहम भाव ईश्वर ने नहीं दिया है। ये जो कर्तापन का भाव है आपका अपना है। योगी के अंदर वही आ गया कि मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर करवा रहे हैं। अनुभव करने लगा तो धीरे धीरे उनसे जुड़ गया। शक्ति तो ईश्वर की है, लेकिन ईश्वर ने हमें आज़ादी दी है कि जो करना है करो, उसका फल भोगना होगा तुम्हें। न कर्तृत्वम, जो भी हमारे अंदर में कर्तापन का भाव है, न कर्माणी, जो हम कर्म कर रहे हैं, लोक कस्यति प्रभो, इस संसार को चलाने वाला ईश्वर है, हमें बनाए भी है, लेकिन वो ये आप फिक्स नहीं किए हैं कि तुम ही करो, कि हम उन्होंने हमें आज़ादी दिया। न कर्म फल संयोगम, और इस कर्म का जो फल है इसमें भी ईश्वर का योगदान नहीं है। आप जो किया आपको भुगतना होगा। तो स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, जीव अपने स्वभाव के बस में होकर ही कर्म करते रहता है। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल। यह बहुत ही आज का गुण, इसको समझना है। हम लोग बहुत बार कहते साहब तो ठाकरे जी करा रहे हैं, ठीक है, जब आप मान ले कि सब वही करा रहे हैं तो भोक्ता आप मत बनिए। अच्छा को भी उन्हीं का मानिए, बुरा को भी उन्हीं को मानिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ अच्छा हुआ तो अपना से ले लेते, तो हम ही किए, हमारे दिमाग में आया, और गलती हुआ तो अल्लाह कर दिया, ठाकुर जी करवा दिए, भगवान करवा दिए, प्रभु करवा दिए। भगवान स्पष्ट कर दिए आज इस 5वें अध्याय के 14वें श्लोक में, तुम में जो कर्तापन है तेरा है, ऐठन है तेरा है। अभी हम लोग रामायण पाठ में सुन रहे थे, रावण भगवान श्री राम को ही धमका रहा है, भाग न जाओ तो आज तुम्हारा खैर नहीं। ये जो कर्तापन का भाव होता है यह भक्त में नहीं होता है। समर्पित करता है, अनुभव करता है, जो किया प्रभु तुम किया, मैं किया, कि चुनाई जहाँ जहाँ पे मैं किया तुम ही थे ना। जब वो समर्पित हो जाता है, अपने आप को प्रभु के हवाले कर देता है, तब प्रभु उसका गाइडलाइन करने लगते हैं। आम जीव को भगवान ने आज़ादी दिया, जैसे कोई बच्चा चल रहा है तो अपने डेग से, अपने पैर से, माँ के गोद में आ गया तो माँ चला रही है। तो शरणागत जीव को छोड़कर, शरणागत भक्त को छोड़कर दुनिया में जितने सारे जीव हैं उसको अपनी बुद्धि से काम कर रहा है। तो जो किया, जो कर्म कर रहा है, जो कर्तापन का भाव है, और जो कर्म फल संयोग उसको प्राप्त हो रहा है, या सिस्टम के अनुसार उसे जो फल है मिलेगा। जैसा कर्म किया, जैसे भाव से किया, उसके अनुसार मिलेगा। इसलिए स्वभाव के अनुसार भगवान एक शब्द जोड़ दिए, स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। भी प्रश्न उठता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों यहाँ बैठा हुआ सत्संग में, ये मेरा स्वभाव है। ये स्वभाव कैसे बना? जन्मों के संस्कार से, एक दिन में नहीं बना। आप सब यहाँ पर आकर कैसे बैठे? जन्मों का संस्कार खींच के लाया। कोई उधर लाठी चला रहा है, उसका वही संस्कार है। कोई व्यक्ति परमात्मा को मान रहा है, संस्कार है, नहीं मान रहा, अपना संस्कार है। तो भगवान ने कहा जिसका जैसा स्वभाव है उसके अनुसार उसकी प्रवृत्ति होती है, वैसा काम करता है। इसलिए स्वभाव अध्यात्म उच्यते आ गया, पठमध्याय में सुनेंगे। इसलिए साधना का अर्थ अपने स्वभाव को अच्छा बनाइए। बड़ा साधना करने की आवश्यकता नहीं है। मन लायक खाना में नमक नहीं है, चिल्लाने लगे, रोने लगे, ताली सुन, मन लायक काम नहीं हुआ, आप बेचैन हो गए। अरे सही है, अपने स्वभाव को ठीक कीजिए। छोटा सा बहाना है कि सत्संग से गायब हो गए, सत्संगों में आए तो लग रहा है कि कितना बोझ में है। अपना स्वभाव से क्यों बनाए हुए? आपकी स्वभाव ऐसी होनी चाहिए कि इसमें शांति हो जाए। आज जिसको सुनिए बीपी, टेंशन, हाइपर टेंशन, क्या है? दिखावा, अहंकार। जो मैं सोचूं, जैसा मैं सोचूं, जैसा मैं चाहूं वही हो जाए। मरो, कोई उपाय है? दुनिया तेरी इच्छा से नहीं चलेगी, न चली थी न चलेगी। आपका स्वभाव अगर अच्छा नहीं बना रहे, अपने स्वभाव पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको दुख देगा। और अगर आप अपने स्वभाव को अच्छा बना रहे हैं तो आप अपना कल्याण कर रहे हैं। भगवान ने स्पष्ट कर दिया, तेरे कर्तृत्व भाव से, तेरे कर्म से मेरा कोई संबंध नहीं, ना तेरे जो कर्म का फल तुम्हें प्राप्त होने वाला उससे भी कोई संपर्क, मेरा कोई संबंध नहीं है। जैसा करोगे वैसा पाओगे, तुम वही करते हो जैसा तेरा स्वभाव है। हम लोग इसको बार बार सुनते हैं कि संस्कार से विचार बनता है। अब यहाँ बैठे हैं तो विचार कैसा बन रहा है? भगवतमय, भगवान के बारे में सोच रहे हैं। संस्कार से विचार, विचार से व्यवहार, व्यवहार से फिर आदत, आदत से फिर स्वभाव,
और स्वभाव से फिर संस्कार। यानी अगर कोई रोज सत्संग है तो और सत्संग का भाव बढ़ेगा, भाग्य तो धीरे छूट जाएगा। कोई व्यक्ति अगर रोज पाठ करता है अच्छा रोज अच्छा बनेगा, बुरा रोज बुरा बनेगा। इसलिए हम सभी को इस बात का ध्यान रखना है। मौसम भी अनुकूल नहीं है, ठाकुर जी की मर्जी है, बरसात हम लोग का, इसलिए याद रखना है कि हमें किसी भी हाल में प्रभु पर दोषारोपण नहीं करना है। प्रेम से वृंदावन।